कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी ने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर के दौरान सभी पार्टियों के नेताओं से उनके बेहद गहरे संबंध थे, काफी आत्मीय रिश्ते थे। जब वो सत्ता में थे या नहीं भी थे तब भी वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, नेताओं की मदद करते। तो यही वजह है कि अब जब यहाँ पर इस तरह की ऐसी घटना हुई है तब एक एक कर तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अबू आजमी की सुरक्षा टीम के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। इसका अर्थ है कि शायद अबू आजमी जो है, क्योंकि भीड़ यहाँ है तो हम देख नहीं पाए, लेकिन अबू आजमी भी जरूर अंदर गए हैं क्योंकि उनके सुरक्षा रक्षक बाहर नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी मिल रही है तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी का प्रयास यही है कि जिशान सिद्दीकी और जो पूरा बाबा सिद्दीकी परिवार है उनके साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़े रहे, क्योंकि पूरा परिवार जो है, खासतौर पे बाबा सिद्दीकी खुद अपने बेटे के दूसरे टर्म के इलेक्शन की तैयारियां कर रहे थे और ऐसे में अचानक से इस तरह की घटना हो जाना किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और अब जब सिद्दीकी परिवार पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है तो ऐसे में सभी उनके करीबी चाहने वाले जो हैं, नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सहारा देने का प्रयास कर रहे हैं। जिशान सिद्दीकी बेहद युवा हैं, पहली बारी विधायक बने थे, दूसरा टर्म उनका ये, दूसरी बार वो चुनाव लड़ने वाले थे। ऐसे में उनके ऊपर जिस तरह के मानसिक हालात में वो होंगे तो ऐसे में किसी बड़े का सहारा देना, जो उनके करीबी लोग हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, जो बाबा सिद्दीकी जिनके साथ उन्होंने अपना एक लंबा राजनीतिक करियर पारी खेली, वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। प्रयास सभी का यह है कि मुश्किल की घड़ी में परिवार के साथ रहें और ये भी भरोसा दिलाए कि जो भी इस हत्याकांड के पीछे हैं उन पर जो है कड़ी कार्रवाई होगी। इस तरह का भरोसा जो है वो उनके जो करीबी आ रहे हैं, खासतौर पे सत्ता पक्ष जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन इस समय सवाल यही है कि आखिर मुंबई जैसे शहर में जहां पर दावा किया जाता है कि मुंबई पुलिस जो है स्कॉटलैंड यार्ड के मुकाबले उतनी काबिल पुलिस है, उनके नाक के नीचे एक नेता को सुरक्षा दी जाती है, बावजूद उसके ऊपर इस तरह से गोलियां चल जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। और यहाँ पर इस समय जो हमलावर हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल बच कर जो है या फूक कर बयान दे रही, क्योंकि इस पूरे मामले की जब तक वो तह तक नहीं जाते, एग्जैक्ट मास्टरमाइंड कौन है ये पता नहीं चल पाता और सारी कड़ियों को जोड़ नहीं लेते, तब तक वो जो है जो जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उन्हें संदिग्ध कह रहे। लेकिन वारदात की जगह से इन दोनों ही हमलावरों को हिरासत में लिया गया था। तीसरे की तलाश जारी है। मुंबई के जो बॉर्डर्स है उसे सील भी जरूर किया जाएगा ताकि ये जो हमलावर है मुंबई से बाहर न जा सके। साथ ही में जो आरोपियों के पास से मोबाइल फोन्स मिले हैं, उनके पास जो थे उन मोबाइल फोन्स को भी खंगाला जा रहा है, उनके कॉल डिटेल्स चेक किए जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वारदात के पहले और वारदात के कुछ दिन पहले तक उनके मूवमेंट्स क्या थी, किस चीज से वो बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए एक और गाड़ी आई है, अनाउंसमेंट की जा रही है, यहाँ पे क्या है दिखाऊं कि देखिए एक और उनके जो यहाँ पर कुछ और लोग आए हैं। यहाँ पर राज कुंद्रा यहाँ पर आए हैं, साथ ही में राज कुंद्रा हमें दिखाई दे रहे हैं और साथ ही में राज कुंद्रा देखिए आ रहे हैं। अब उनके साथ में शिल्पा शेट्टी वो दिखाई दे रही है। वो एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों आए ये हमें पता नहीं, लेकिन इनके भी बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। तो अब ऐसे में देखिए जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी ने उनके न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र से बल्कि फिल्म जगत के भी जितने बड़े, कोई भी बड़ा आप सितारे का नाम लीजिए, सभी के साथ उनके पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ते थे जो पिछले कई वर्षों में उन्होंने डेवलप किए थे। और उसी के बाद अब जो जैसे जैसे जानकारी मिल रही है तमाम ये वो लोग हैं, शिल्पा शेट्टी का परिवार जो है वो भी बेहद करीबी उनके रिश्ते रहे। काफी मुश्किल समय में बाबा सिद्दीकी जो है वो इनके साथ खड़े रहे और अब जब सिद्दीकी परिवार पर दुखों का इस तरह से पहाड़ टूट पड़ा है तो वो भी यहाँ पर आए हैं। अभी मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली सिद्दीकी परिवार से मिलने आए या किसी और से मिलने आए, ये अभी फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन इनसे बहुत अच्छे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से बहुत अच्छे रिश्ते बाबा सिद्दीकी के रहे हैं। तो ऐसे में एक एक कर यहाँ पर पूरा परिसर आप देखिए किस तरह से इस समय शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा लीलावती अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड का जो गेट है उस गेट के बाहर खड़े हैं। जैसे ही पुलिस से क्लियरेंस मिलेगा तब ये भीतर जा पाएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग जो है उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अस्पताल में कई सारे और भी पेशेंट्स हैं। उनके जो उन पेशेंट्स से उन्हें कोई दिक्कत तो उनके परिजनों को कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए लिमिटेड नंबर्स में ही जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है। सामने तस्वीर देखिए, शिल्पा शेट्टी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, राज कुंद्रा उनके पीछे है, शिल्पा शेट्टी है वो अंदर जाना चाहती है। अब पुलिस जो है एक एक कर तमाम
अनवांटेड जो लोग हैं उन्हें यहाँ से हटा रही है। साथ ही में पूरा परिसर भी आप देखिए किस तरह से उनके जो समर्थक है, धीरे धीरे उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हर कोई यहाँ पर आ रहा है ताकि इस मुश्किल घड़ी में परिवार का साथ दे सके। देखिए एक और यहाँ पर गाड़ी आई है, कुछ और उनके जो करीबी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो मिलने वालों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर अब हमें दिखाई दे रहा है कि एमएनएस के नेता है बाला नांदगांव का, यहाँ पर फहाद अहमद है। फहाद से बात करें। फहाद, आइए, आप यहाँ पर आए मुलाकात करके, आपके नेता मुलाकात करने गए, क्या जानकारी आपके पास, ये बेसिक बताइए। नहीं, मतलब जानकारी क्या है, मैं तो जब अपने ट्वीट लिख रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। एक ऐसा जिंदा दिल इंसान, और ये पूरा देखिए, राजनीति का वक्त नहीं होता है लेकिन हर चीज से राजनीति जुड़ी हुई है। हमारे बंबई को बर्बाद कर दिया। ये वो बंबई है जिसके लिए सपना देखा करते थे लोग, महिलाएं सपना देखी थी। आज हमने एक अपना ऐसा साथी खो दिया जो बहुत जिंदा दिल था, एक ऐसा व्यक्ति था जो सबको गले लगाता था और अपने यहाँ पे बुला के लोगों के गिले शिकवे क्या नाम है मिटाता था। आज उसने जो उसके साथ हुआ है उसके लिए बंबई माफ नहीं करेगी, जिन लोगों ने भी किया है। देखिए कहा जा रहा है कि उन्हें 15 दिन पहले धमकी दी थी, उनके सामाजिक कार्य थे उनको लेकर। तो क्या आप, चूंकि जिशान भी आपके काफी करीबी दोस्त हैं, बाबा भाई भी लगातार लोगों से मिलते रहते, क्या कभी उन्होंने आप लोग की बातचीत में कभी जिक्र किया इस तरह के थ्रेट्स को लेकर उस बारे में? देखिए, बाबा भाई के चेहरे से कभी चिंता दिखती नहीं थी। जब भी मिलते थे तो गले लगा लेते थे। लेकिन अगर उनको 15 दिन पहले धमकी दी गई थी, ये जिस सरकार का हिस्सा थे, मुझे बाबा भाई की बहुत याद आ रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज जो हुआ बहुत गलत हुआ। लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और कम से कम अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री का वक्त आ गया है कि वो इस्तीफा दें। देखिए सियासी बात होती है, चूंकि आप पारिवारिक मित्र हैं तो इसलिए मैं चाहूंगा कि क्या आपकी जिशान से बात हो पाई या फिर नहीं, जिशान, मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं जिशान के सामने जा सकूं। उन दोनों बाप और बेटे का क्या रिश्ता था वो दुनिया जग जाहिर है, वो एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। आज जिशान की जो स्थिति है, मैंने जिशान को अपनी जिंदगी में कभी इतना जो है कमजोर और इतना वीक नहीं देखा। और किसी और साथियों से आपकी बातचीत हो पाई जो उस समय वहां पर मौजूद थे? क्योंकि कई सारी जानकारी पुलिस के द्वारा भी दी नहीं जा रही है। क्या कोई गैंग इन्वॉल्व था, क्या सुपारी के लिए थी, कोई चीजें साफ नहीं हो पा रही। चूंकि आप कई लोगों को जानते हो, उनके जिस तरह से वो जिस जगह पे गए थे वहां पे भी आपकी काफी पहचान के होंगे। क्या किसी से कोई बातचीत हो पाई, कुछ जानकारी शेयर कर? नहीं, लोग कॉल कर रहे थे लेकिन अभी तक इस तरह की सारी चीजें बोलना मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस अपना जो है बयान देगी। मुख्यमंत्री जी ने भी अभी बयान दिया है और उम्मीद करते हैं कि इसकी तह तक जाया जाएगा और बंबई को जो है सेफ महसूस कर सकें। इसके लिए हर आपकी, मेरी और सबकी जिम्मेदारी है। तो देखिए ये फहाद है, ये जिशान के काफी करीबी है, बाबा सिद्दीकी के भी काफी करीबी है। अब ये जो है ये भी यहाँ पर जैसे इन्हें जानकारी मिली है यहाँ पर पहुंचे और इस मुश्किल घड़ी में जिशान का साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसी कई कहानियां, जिशान के पिता जो है बाबा सिद्दीकी, उनको लेकर हम जितने लोगों से आप बात करेंगे उतनी अलग अलग कहानियां, उनकी दरिया दिली की कहानियां, उनके हेल्पिंग नेचर की कहानियां जो है वो पता चलेगी। और यही वजह कि आज जब ये मुश्किल वक्त परिवार पर आया है तब हर कोई उनके जो करीबी है, चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब सभी के मन में सवाल यही है कि आखिर इतने जिंदा दिल इंसान, इतने मिलनसार इंसान पर आखिर कोई कैसे हमला कर सकता है? आखिर क्या वजह रही होगी जो इस तरह से उन पर अटैक किया गया हो? दीपक केसरकर भले ही दावा कर रहे हो कि शायद इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी हो सकती है, शायद जो है कोई और भी वजह हो सकती है। लेकिन बड़ा जो हमें अब तक जानकारी मिल पाई है कि जिस तरह से पुलिस का कहना है कि इनिशियल पूछताछ में पुलिस का जो कहना है कि हमलावरों को कुछ अहम सुराग मिले। समीर, आप देखिए जरा कौन कौन आ रहे हैं हमारे साथ। इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद जुड़े हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, जिस तरीके से खबर आ रही है मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? आपसे उनका कोई संपर्क हुआ था हाल फिलहाल में? देखिए, मुंबई जैसे महानगर में और बांद्रा जैसे पॉश इलाके में एक हाई प्रोफाइल नेता जो सत्ता से जुड़े हुए थे, सत्ता के केंद्र में थे, उप मुख्यमंत्री के करीबी थे, जिनको 15 दिन पहले थ्रेट मिला था और उसके बाद उनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी, अगर दिन दहाड़े उनकी हत्या हो जाती है तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन? हम सब बहुत शॉक्ड हैं इस खबर से। भले ही वो हमारी पार्टी में नहीं थे लेकिन उसके बावजूद वो एक हंसमुख और अच्छे सबसे मिलने जुलने वाले राजनेता थे। हम सब बहुत शॉक्ड हैं, बहुत दुखी हैं, उनके परिवार के साथ हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर। मैं वहां से सांसद हूं, वहां पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या है? अगर
सरकार अपने नेता को सुरक्षित रख पाने में असमर्थ है, तो वो आम महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा क्या करेगी, आम मुंबई के लोगों की सुरक्षा क्या करेगी। बहुत ही दुखद घटना है, हम सब बहुत सदमे में हैं। इतना इनपुट होने के बावजूद जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर यह बड़ा सवाल है, किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी अपने नेता को ही नहीं बचा पा रही है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से राजनीति प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर। मुंबई में आपको बता दें महाराष्ट्र में चुनाव हैं और चुनाव से पहले इस तरह से ये हत्याकांड होना और उसके बाद राजनीतिक बयान सब इशारा कर रहे हैं कि इस पर अब सियासत भी होगी। समीर भीसे इस वक्त हमारे साथ घटनास्थल से सीधे जुड़े हुए हैं। समीर, क्या अपडेट? बिल्कुल पवन, इस वक्त जो है लगातार पुलिस जो है मामले की तफ्तीश कर रही है। हर एक तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आला अधिकारी जो है पुलिस के और क्राइम ब्रांच के, खास फॉरेंसिक के टीम जो है यहाँ पे दाखिल हो चुकी है और सारे ही घटनाक्रम को मिलान जो है गोलियां किधर से किस तरीके से बरसाई गई और कहां पे आके जो बुलेट्स का जो कवर है वो आके गिरा पड़ा है, उसे सर्कल किया गया है और हर एक चीज को बारीकी से नोट डाउन किया जा रहा है। ये क्योंकि प्राथमिक जानकारी है, घटनास्थल पे जिस तरीके से अंजाम दिया गया होगा उसे समझने की कोशिश कर रही है, जिसे क्राइम सीन को समझना हम कह सकते हैं, उसे समझने की कोशिश कर रही है। लगातार जो है हम पूरी इलाका जो है हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये बांद्रा ईस्ट का इलाका है जहाँ पे जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है, वहां से चलते हुए बाबा सिद्दीकी पहुंचे थे, जिसके बाद यही टेम्पो इसी तरीके से उस समय भी लगे हुए थे और हम आला पुलिस अधिकारी हम आपको दिखा दें कि लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया होगा। हम आपको दिखा दें कि लगातार जो है यहाँ पे उत्सव भी था, क्योंकि आप जगह जगह पर देख सकते हैं कि जय महाराज जन सेवा संघ है, अलग अलग जो संघ हैं यहाँ के, उनकी ओर से माता का उत्सव जो है वो मनाया जा रहा था। ऐसे में कई झांकियां भी जो कि रैलीज भी निकल रही थी। बिल्कुल भीड़भाड़ वाले समय में निकले हैं बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से यहाँ तक और जब पर उन पर गोलियां बरसाई गई, तो निश्चित रूप से ऐसे समय जब सारे लोगों से वो घिरे हुए थे, वो वक्त और वो समय जो है वो पूरा सीक्वेंस चुना गया है और उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। लेकिन क्या इसको अंजाम देने से पहले बहुत पहले से ही तैयारी जो है हमलावरों ने शुरू कर दी थी? रेकी उनकी बाकायदा की गई होगी, उनका रोज का जो दिनक्रम है जिसे हम कहते हैं उसे रूटीन कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। इन सारी चीजों को समझने की कोशिश अब कर रही है। हमलावरों में से जिनको पुलिस कह रही है कि संदिग्ध है, उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे भी तफ्तीश जो है, पूछताछ लगातार जारी है कि उनके पीछे क्या कौन मास्टरमाइंड है, गोलियां चलाने के पीछे का मोटिव क्या था, उन्हें किन लोगों ने हमला करने के लिए कहा गया, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रही है पुलिस। लेकिन उसके पहले क्राइम सीन को जो है पूरा नोट डाउन जो है किया जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि मेजरिंग की जा रही है कि कहाँ पे आके हमलावर रुके थे, उसके बाद बाबा सिद्दीकी कैसे वहां तक पहुंचे, इन सारी चीजों को जो है फिलहाल रेखांकित करने का हम जो कहें वो कोशिश कर रही है पुलिस। पवन, तो कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिसमें गाड़ी के शीशे पर लगी हुई गोली नजर आ रही है। क्या उस वक्त खुद बैठ चुके थे गाड़ी में बाबा सिद्दीकी? ये बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको शुरुआत में बता दें कि रात 9:30 बजे के करीब एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी पर जानलेवा हमला हुआ। 3 हमलावर थे, 2 हमलावरों को पकड़ लिया गया है। 4 से 5 राउंड गोली चली, जिनमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उनकी मौत की खबर आई। हमलावरों में एक हमलावर यूपी से, एक हमलावर हरियाणा से है और मुंबई पुलिस की तरफ से जानकारी आ रही है कि इस हत्याकांड में 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। यूपी एसटीएफ और हरियाणा पुलिस की स्पेशल सेल से भी संपर्क किया गया है ताकि जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, 2 हमलावर पकड़े गए हैं, उनके प्रोफाइल को खंगाला जा सके, पता लगाया जा सके कि किस गुट से वो जुड़े हुए हैं या किस गैंग से उनका संबंध है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर लगातार आ रही हैं। शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महायुति को तोड़ने की साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में आए थे और उनके बेटे भी एनसीपी में आने वाले थे,
ये महायुति को तोड़ने की साजिश हो सकती है, इस तरह का आरोप शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये सियासी हमला भी हो सकता है और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब पुलिस की तरफ से फिलहाल नहीं दिए गए हैं, क्योंकि मामला अभी शुरुआती है। हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लीलावती अस्पताल से दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समीर भीसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे घटनास्थल से। दिनेश मौर्य, अस्पताल में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, क्या स्थिति है? पुलिस ने क्या क्या एहतियातन कदम उठाए हैं? क्योंकि शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि कुछ मीडिया सोशल नाना पटोले कुछ कह रहे हैं, आपको सीधा वहां लेकर चलते पहले। होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और आज आपको मैं बताता हूँ कि कई नेताओं ने इनके रिजाइन मांगा है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, लेकिन ये रिजाइन देंगे नहीं। इनकी कुर्सी महाराष्ट्र की जनता कुर्सी छीन लेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। तो आपने सुना, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले कह रहे थे कि जिस तरीके से पुलिस के मुखिया की नियुक्ति हुई है उस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आम से लेकर खास तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से यहां दिए जा रहे हैं। दिनेश मौर्य, अस्पताल में कौन कौन पहुंचा है अभी बाबा सिद्दीकी का खबर सुनने के बाद, और क्या लगातार भीड़ बढ़ रही है, पुलिस की तरफ से उसे काबू करने के लिए क्या कदम उठाए गए? देखिए, मैं सीधे तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों ही तरफ सड़क के अगर आप देखेंगे तो लगातार जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, न सिर्फ बांद्रा बल्कि पूरी मुंबई से अलग अलग इलाकों से उनके समर्थक यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। सभी के मन में सवाल है कि आखिर बाबा सिद्दीकी जैसे एक मिलनसार व्यक्ति के ऊपर इस तरह से हमला कैसे हो गया। अब चूंकि पुलिस भीड़ काफी ज्यादा है और ये इमरजेंसी गेट है जहां से में रात के वक्त एंट्रेंस दी जाती है, तो इस गेट के पर लोगों की भीड़ बढ़ जाने की वजह से आम जो अन्य पेशेंट्स हैं, अन्य जो मरीज है, उनके जो रिश्तेदार, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई। साथ ही में ये जो पूरा एरिया अगर आप देखें तो पुलिस जो है बैरिकेडिंग कर रही है, पूरा सड़क बंद कर रही है, ताकि यहाँ से जो एम्बुलेंस गुजरती है या फिर अन्य गाड़ियाँ गुजरती है उन्हें जो है काफी परेशानी न हो, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड है। रात के वक्त आपात स्थिति में यही एकमात्र गेट है जिस गेट से इस अस्पताल के भीतर जा सकते। तो पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे, साथ ही में भीड़ जो है उसे उनके इमोशंस को समझते हुए किसी तरह से उन्हें कंट्रोल में किया जाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो न बिगड़े। सामने आप मुख्य गेट देखिए जरा, इसी गेट से तमाम जितने भी वीवीआईपीज यहाँ पर आ रहे हैं सिद्दीकी परिवार से मिलने के लिए, उन्हें इसी गेट से एंट्री जो है वो दी जा रही है। बाईं तरफ अगर आप देखेंगे, बाईं तरफ का ये जो हिस्सा ये पूरी तरह से लोगों से पट चुका है। सड़क के दोनों तरफ जो है बड़ी संख्या में लोग जो है काफी लंबे समय से, जब से उन्हें जानकारी मिली है, लंबे समय से वो यहाँ पर आए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आए। इसके अलावा जो देवेंद्र फडणवीस अंदर गए हैं वो बाहर आकर क्या कहते हैं, या फिर पुलिस जो है उन्होंने एक बेसिक जानकारी दी है, लेकिन कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। तो इन जवाबों के इंतजार में लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के दौरान कई लोगों की मदद जो है वो बाबा सिद्दीकी ने की, और यही वजह है कि आज जब इस दुख की घड़ी है तब वो तमाम लोग जो जिनकी मदद हमेशा से सिद्दीकी परिवार करता आया है, खासतौर पे बाबा सिद्दीकी करते आए, वो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ताकि परिवार को सहारा दे सके, बता सके कि वो इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ है। लेकिन सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिर मुंबई जैसे शहर में
बाबा सिद्दीकी जैसी बड़ी शख्सियत पर आखिर ये हमला हुआ कैसे, आखिर क्यों पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, आखिर उनका जो इंटेलिजेंस विभाग है वो क्या कर रहा था। जब 15 दिन पहले बताया गया था कि उन्हें इस तरह की धमकी आई है, उन्हें धमकी के बाद उन्हें बाकायदा सुरक्षा भी दी जाती है, बावजूद इसके इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। दो जो है हमलावर उन्हें पकड़ लिया गया, उनसे पूछताछ चली। तीसरे हमलावर को अब तक करीब 3.5 घंटे होने आए इस पूरी वारदात को, लेकिन अब तक उसे भी पकड़ा नहीं जा सका है। मुंबई क्राइम ब्रांच को जरूर जांच दे दी गई है, थोड़ा हमें इंतजार भी करना होगा कि और थोड़ा पुलिस को समय दिया जाए ताकि वो उस पूरे मामले के तह तक जा सके। लेकिन मुंबई पुलिस बांद्रा जैसे इलाके में, ये भी हाई प्रोफाइल इलाका है, उस इलाके में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल दिनेश, सवाल ये भी है कि कुछ दिन पहले सलमान खान पर हमला हुआ, उसमें उत्तर भारत से कुछ शार्प शूटर्स पकड़े गए थे। ऐसी स्थिति अब यहाँ है, हरियाणा और यूपी से शार्प शूटर पकड़े गए हैं, 9mm की पिस्टल है। तो किस तरह के गैंग्स हैं जिन पर महाराष्ट्र पुलिस की नजर होगी, क्योंकि कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या घटनाएं आपस में मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस घटना के बाद जो दो आरोपी है, उन आरोपियों की बेसिक जानकारी मुंबई पुलिस ने कलेक्ट कर ली है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस उनके साथ ये जानकारी साझा की जाएगी ताकि इनका जो पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इनका जो बैकग्राउंड है उसे चेक किया जा सके, साथ ही में वो किस गैंग से जुड़े हुए थे उस जानकारी के बारे में पता चल सके। यहाँ पर देखिए कुछ और शख्स यहाँ पर आए हैं। आइए इब्राहिम भाई आपसे जाना, देखिए तो यहाँ पर एक एक कर लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो पुलिस जो है उनका प्रयास यही है कि जो दो हमलावर पकड़े गए हैं उनके हर एक डिटेल को निकाला जा सके, खास तौर पर चूंकि अगर बाबा सिद्दीकी की रेकी हुई है और बिना रेकी ये संभव नहीं था, तो वहां के सीसीटीवी फुटेज भी अब जल्द कलेक्ट किए जाएंगे। जी तो बिल्कुल सीसीटीवी पर नजर होगी कि कौन बाबा सिद्दीकी का पीछा कर रहा था, किस तरीके से रेकी की गई। इस वक्त आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे एक्शन में है। सीएम शिंदे ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 3 हमलावर थे, 2 को पकड़ लिया गया है, तीसरे को पकड़ने की कोशिश है, तीनों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको हम वो गाड़ी दिखाना चाहते हैं जिसमें सिद्दीकी सवार थे, उसमें आपको खून के कुछ धब्बे नजर आ रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें बाबा सिद्दीकी बैठने वाले थे जब उन पर हमला हुआ। एक विंडशील्ड पर भी आप गोली का निशान देख सकते हैं। इस तरीके से उनकी गाड़ी पर जब हमला हुआ तो एक गोली यहां आगे फ्रंट विंडशील्ड पर लगी। पैसेंजर साइड में बाबा सिद्दीकी बैठे थे और उनकी गाड़ी पर भी खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। मसलन साफ है कि बाबा सिद्दीकी अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे, वो सुरक्षा घेरे से बाहर थे, क्योंकि गाड़ी जैसे ही मूव करने लगी तब उन पर हमला हुआ है। ये शुरुआती जानकारी उनकी गाड़ी की स्थिति को देखकर लग रही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर खून के धब्बे देखे जा रहे हैं और जहां बाबा सिद्दीकी के बेटे का चुनाव कार्यालय है वहां से लगभग 20 कदम आगे ये वारदात है, जहां गोली के खोखे आपको पड़े हुए दिखाई दिए, कारतूस खाली आपको दिखाई दिए। यानी वहां तक बाबा सिद्दीकी अपनी गाड़ी में सवार थे, उनके सुरक्षाकर्मी आगे और पीछे की गाड़ियों में सवार थे और बाबा सिद्दीकी पर नजदीक से हमला किया गया। गाड़ी की तस्वीरें सामने आने के बाद एक चीज स्पष्ट होती जा रही है कि जब बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया उस वक्त वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, समीर भिसे और दिनेश मौर्य। समीर, जिस तरीके से गाड़ी की तस्वीरें सामने आई हैं उस पर गाड़ी के विंडशील्ड पर गोली का निशान है, गाड़ी के अंदर खून के धब्बे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि उन पर जब हमला हुआ तो वो पैदल नहीं चल रहे थे, गाड़ी में सवार थे।
बिल्कुल ये इससे जाहिर होता है कि वो अपने ऑफिस से जब निकले हैं तो गाड़ी में से निकले होंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि जो वो वहां से निकले हैं गाड़ी में बैठ के, तो वो कैसे उनको गाड़ी को यहाँ पे रोका गया होगा और उसके बाद उन पे गोलियां बरसाई गई होगी और वहां जिसके चलते उनकी हत्या हुई। ये पूरे सीक्वेंस को पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर आने के बाद उन्हें किस तरीके से रोका गया, उन पे गोलियां बरसाई गई। इसलिए पुलिस जो बार बार है इस पूरी जगहों की छानबीन कर रही है कि कहीं लगभग कितनी राउंड गोलियां जो चलाई गई, क्योंकि मुझे सर्कल दिख रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि 6 राउंड गोलियां चलाई गई, कि 6 कारतूस जगह जगह पे गिरे हुए मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे में जबकि वो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके से जब गुजर रहे हैं और वो यहाँ पे आके पहुंचते हैं तो हमलावरों ने क्या कुछ तैयारी कर रखी थी कि उनको रोका जाए और ताबड़तोड़ उन पे गोलियां बरसाई गई। या हो सकता है कि वहां से जब वो वहां से गुजरते हुए यहाँ इस इलाके तक पहुंचे होंगे, उनकी गाड़ी धीमी रही होगी और यहाँ पे छुपे बैठे होंगे, क्योंकि पूरा इलाका भी अगर हम देख लें पवन, अगर समझने की कोशिश करें तो गाड़ियों के पीछे हमलावर जो है छुपे हो सकते हैं और जैसे ही उन्हें पता चला कि वो यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें ताबड़तोड़ उन्हें रोक कर उन्हें गोलियां बरसाई हो। इस पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हुआ क्या। समीर, सवाल एक ये है कि मुंबई में क्योंकि हमें पता है गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज नहीं होती। जिस सड़क पर ये गोलीकांड हुआ वो किस तरह की सड़क है? अमूमन 9:30 बजे वहां किस तरह का ट्रैफिक रहता है, किस स्पीड से गाड़ियां गुजरती हैं, इसके बारे में अगर कोई जानकारी दे तो बहुत सी तस्वीर स्पष्ट हो सकती है। बिल्कुल पवन, हम इस वक्त भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 का वक्त है, लेकिन फिर भी यहाँ पे खैर पुलिस तो मौजूद है। इसके अलावा भी गाड़ियां जो है लगभग धीमी गति से, 2 व्हीलर वाले हो या बाकी गाड़ियों का आवाजाही अब भी यहाँ से जारी है। इसे हम दिखा दें कि एक रिक्शा वाला जो है बिल्कुल धीमी गति से यहाँ से चला जा रहा है, दूसरा आ रहा है। लेकिन वही अगर हम समय को बदल दें, 9 साढ़े 9 बजे का वक्त अगर इसमें जोड़ दें तो जाहिर है कि इस पर इससे ज्यादा का ट्रैफिक रहा होगा। और खासकर आज जब कल दशहरा का दिन था उस समय पे ये इस घटना को अंजाम दिया गया। लोगों की आवाजाही थी, विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे। ऐसे समय में यहाँ पे पूरा इलाका जो है लोगों से भरा हुआ था, गाड़ियों से भरा हुआ था। निश्चित रूप से हो सकता है कि जब अपने दफ्तर से निकले होंगे, यहाँ तक पहुंचे होंगे गाड़ी में, तो गाड़ी बिल्कुल धीमी गति में, जिसे कहते हैं बिल्कुल रेंगती हुई सी पहुंची होगी और ऐसे में उन्हें एक मौका मिल गया होगा जहां पर वो गोलियां बरसा सके होंगे, उन पर अटैक कर सके होंगे। क्योंकि ये पूरा इलाका जहां पर अंजाम दिया गया है वहां पे बिल्कुल गाड़ियां पहले से लगी हुई थी, उन्हें छुपने का मौका मिल गया। और ये भी हो सकता है कि क्या वो बाबा सिद्दीकी जब लोगों से मिलजुल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, ऐसे में उनको बिल्कुल समझते हुए कि उनकी मूवमेंट क्या होगी, उसे समझते हुए यहाँ तक पहुंचे। और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए क्या सिर्फ एक व्यक्ति जो एक हमलावर जो भाग गया है वो है, इसमें और भी कई लोग शामिल हैं। अलग अलग तरीके से इन्होंने पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए रोल निभाया है। इसको भी समझने की कोशिश अब कर रही है पुलिस। लेकिन फिलहाल घटनास्थल पे क्राइम सीन को समझने के लिए जो कुछ साइंटिफिक मेथड अपनाया जाता है पवन, उसे मुंबई पुलिस जो है अपना रही है और लगातार एक दूसरे को से पूरे घटनाक्रम को समझते हुए या जानकारी जो है मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। अनुभवी जो अधिकारी होता है जो लगातार इस तरीके की घटनाओं को समझते हुए, क्राइम सीन को समझते हुए वो उस घटनाक्रम तक पहुंचता है कि क्यों और किस तरीके से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया होगा, उसे पुलिस समझ रही है। अपने अनुभवों का इस्तेमाल जो है पुलिस को इस वक्त करना होगा और उस व्यक्ति तक पहुंचना होगा कि जिसने इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए मास्टरमाइंड जो रहा होगा उस तक पुलिस को पहुंचना होगा। इसीलिए ये पूरी एक तरफ तो तफ्तीश जो है, जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, उनसे जांच जारी, उनसे जांच लगातार पुलिस कर रही, पूछताछ कर रही है। दूसरा, जो कुछ वो जानकारी इस वक्त पुलिस को दे रहे होंगे उसको ठीक उसी क्राइम एंगल से समझने की भी कोशिश कर रही कि जिस घटना को उन्होंने अंजाम दिया, जिस तरह से दिया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हासिल करने की पुलिस कोशिश कर रही है। हमारे दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी पर बांद्रा इलाके में हमला हुआ है। उन पर 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें से 3 गोलियां उनको लगी। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका और बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी पर 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई गई, जिनमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लीलावती अस्पताल ले जाने के बावजूद बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका और बांद्रा इलाके में रात 9:30 बजे गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। और बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस छोड़कर शरद पवार गुट
के अलावा जो एनसीपी का दूसरा गुट है उसमें शामिल हुए, उनके बेटे कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी शामिल होने वाले थे। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव से ठीक पहले मुंबई में एक बड़ा हत्याकांड जिसे अंजाम दिया गया है। 3 हमलावर बताए जा रहे हैं, 2 हमलावरों को पकड़ा गया है। एक हमलावर हरियाणा से, एक हमलावर यूपी से है। 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया है। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी रिएक्शन आया है और वो रिएक्शन आपको बताएं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा सिद्दीकी के परिजनों से मुलाकात की। रामदास अठावले ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बाबा सिद्दीकी पर जो फायरिंग हुआ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अभी मैं अस्पताल में जाकर आया हूं। डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, उनके फैमिली को मिलकर मैं आया हूं और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह हमारी मांग है, इसके पीछे को कोई भी हो गए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता की बात है, सरकार को स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। तो आपको बता दें, यह तस्वीर सामने आई है। 3 संदिग्ध इसमें दिखाई दे रहे हैं। पहला संदिग्ध, दूसरा संदिग्ध और तीसरा संदिग्ध। 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। एक शूटर हरियाणा से है, एक शूटर यूपी से है और तीसरे शूटर को पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जो आप हरे सर्कल में शख्स को देख रहे हैं, यह शख्स अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बाकी दोनों हमलावरों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा सीआईए और यूपी एसटीएफ से भी मदद मांगी गई है। तस्वीर को जरा गौर से देखिए। नीली शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है हरे सर्कल के अंदर, यह शख्स अभी भी फरार है, जबकि दूसरे और तीसरे संदिग्ध को मौका वारदात से पकड़ लिया गया है। पुलिस की हिरासत में इन्हें लिया गया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में बाबा सिद्दीकी पर यह हमला हुआ था। एनसीपी के नेता हैं बाबा सिद्दीकी। बॉलीवुड में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। सलमान खान, शाहरुख खान को एक साथ लाने वाले बाबा सिद्दीकी, उनकी दोस्ती सभी पार्टियों के नेताओं से रही। एक मिलनसार व्यक्तित्व के तौर पर बाबा सिद्दीकी को जाना जाता है, लेकिन बांद्रा इलाके में आज उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे एक्शन में हैं। सीएम शिंदे ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी
ये पूरे कांड में हाथ है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता की बात है, सरकार को स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है, सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। गहरी साजिश दिखाई दे रही है, जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बाबा सिद्दीकी पर हमले को लेकर किरीट सोमैया कह रहे हैं कि गहरी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज है, कैसे हुआ, नहीं मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में, मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और एक साल पे आके फिर उसी एरिया में घूम रहा है वो आदमी। इस तरह अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन का इसी तरह से इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। नहीं, एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी के नेता को उनकी भी हत्या कर दी। नहीं देखिए, ये मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई सामने आएगी। बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, अब नहीं मालूम। देखिए, इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत नहीं, इस पोजिशन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भागदौड़ कर रहे हैं अभी कि सब जो मतलब इसमें एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो हमारे साथ नहीं रहे, तो आप नहीं रहे तो हम कह रहे हैं उनका इंतकाल तो हो ही चुका है ना। बाबा सिद्दीकी इज नो मोर। लेकिन जब उन्हें लाया गया क्या उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा बोलते हैं। जी हाँ। लेकिन ये कहाँ पे घटना, क्या वहाँ के लोग? ये घटना यहाँ हुई ना, इस बेंड्रा ईस्ट में हुई है। सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर और उनके सामने घटना हुई है ये। देखिए, आदमी अलर्ट कैसे रहेगा अगर उसको मालूम है कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला, ये आदमी तो आदमी उसकी शक्ल देख के पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी रिवॉल्वर गोली मार दिया, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है? और आदमी सरेंडर होके पकड़ा गया। ओके, धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बता रहे थे किस तरीके से उन्हें जानकारी मिली है। वो कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के अस्पताल पहुंचने से पहले just 2 days prior we have not spoken and it was normal, but today I heard the news and it's grief. But I am asking a question to the government that it's total failure, the total failure of the government machinery. They cannot provide security to their own person. What security is for the opposition? I am in the opposition. I raise voice for the minorities every now and then. So what is my security? Just in Bandra, Salman Khan's residence, they fired at his. Today in Bandra, Baba Siddiqui is shot dead. Now tomorrow it might be Waris Pathan. I also live in Bandra and I've also got threats, security threats. So it's a failure of the state machinery. And let me tell you, today is Dussehra. 2 rallies took place in Mumbai. Lot of police bandobast was there. One rally was at Azad Maidan, the other was at Shivaji Path. In that bandobast, these people, they come and they shoot a leader. So this is nothing that Jungle Raj. This is Jungle Raj. There is no fear. There is no fear in their minds. So this is total failure of the government. The government must take adequate steps to ensure the safety of the citizen. If a leader is not safe, what is the safety of a common man? What is the safety of an opposition leader like me who's raising voice for the minorities every now and then? So I am very disturbed at present. I won't be able to speak much. Let me go to the hospital. I have just reached. एक पर्सनल लॉस है कि मेरे एक 35 साल से ज्यादा के एक मित्रता थी मेरी उनके साथ, और 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई। हम अच्छे खासे बात कर रहे थे और आज मुझे पता चला कि बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी बांद्रा में। अभी क्या हो रहा है बांद्रा में? पहले सलमान खान के ऊपर गोली चली उस दिन बांद्रा में, आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया बांद्रा में। कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में। तो ये पुलिस क्या कर रही, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही? और वो तो सत्ता में थे, वो 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ में आ गए।
सत्ता में होने के बावजूद उनके साथ हो सकता है, तो मैं तो विपक्ष में हूँ। हम तो माइनॉरिटी की तरफ से बात रखते हैं, दिल खोल के हमारी हर जगह बात रखते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी का आज मेरे को घर से देख लीजिए, आपके सामने 50 कॉल आ चुके कि डैडी घर पे आ जाओ। बांद्रा में देखो क्या हो रहा है। मुंबई जैसी जगह पे आज जहां पर दशहरा की दो रैली हो रही है, पुलिस बंदोबस्त है सब तरफ, एक शिवाजी पार्क पर रैली हो रही है, एक आजाद मैदान में रैली हो रही है, और ऐसी जगह के ऊपर इतनी बंदोबस्त में कोई आके अगर मार के जा रहा है तो दिल मतलब लोगों के दिलो दिमाग से डर निकल गया ना। तो सरकार का टोटल फेलियर है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार इस मैटर को 2 जन पकड़ा है, मुझे पता चला है, सख्त कार्रवाई करे, उनसे पता करे कौन है उसके पीछे, और जो भी है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए कि भाई जो इस तरह की सिक्योरिटी चाहिए जिनको, सरकार प्रोवाइड करना चाहिए। ये देखिए, ये हमारी जिंदगियों का सवाल है। अगर एक आम नागरिक से इतना बड़ा नेता को मार दिया तो आम नागरिक की क्या सिक्योरिटी। और सब बांद्रा में सलमान खान के ऊपर हो गया, बाबा सिद्दीकी के ऊपर हो गया। अब मैं तो खुद बांद्रा में रहता हूँ, हम तो सब नेबर है, सब लोग यहाँ पे आजू बाजू में रहता, मेरा भी घर आगे ही है। तो क्या होगा समझ में नहीं आता, लेकिन बड़ी दुख की बात है। और इस वक्त मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं। थैंक यू। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर खड़गे का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के हत्या पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान आया है। खड़गे की तरफ से कहा गया है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दोषियों को सजा दी जाए। इस तरह की मांग यहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तरफ से की गई है। एक के बाद एक राजनीतिक रिएक्शंस इस हत्याकांड पर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यहां खड़गे जी का बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि इस पर एसआईटी जांच होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बाबा सिद्दीकी पर हमले की शिवसेना यूटीबी ने निंदा की है। प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि जब पूर्व मंत्री सुरक्षित नहीं तो शिंदे सरकार में आम आदमी को क्या सुरक्षा मिलेगी। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। शहर मुंबई में अगर पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, 3-3 बार के विधायक जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनका पुत्र अभी स्वयं वर्तमान में विधायक है, पूरी की पूरी सरकार उनके पास है, अगर ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार आम आदमी को सुरक्षा क्या देगी। अगर अपने विधायक को, अपने पूर्व मंत्रियों को ये सरकार के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस्तीफा दीजिए। आपको एक पल भी गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे जी, आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलीबारी, 2-2, 3-3 राउंड गोली हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को शूट एट साइड किया जा रहा है। ये कानून व्यवस्था आप देना चाहते हैं मुंबई को? ये कानून व्यवस्था देना चाहती है महायुति सरकार मुंबई का और महाराष्ट्र को? शर्म आनी चाहिए इस महायुति की सरकार को। 50 खोखे एकदम ओके, ये बदनामी अभी झेल ही रहे हो, अब खून खराबा शुरू करवा दिए हो। मतलब जो अपराधी है उनको कोई खौफ नहीं है। प्रकार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मन व्यथित है कि राजनीति को कितना गंदा बना दिया है महायुति वालों ने और भाजपा की गंदी नीतियों ने। तो इस हत्याकांड के बाद विपक्षियों को हमला करने का मौका मिला है। सभी विपक्षी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे सहयोगी समीर भीसे घटनास्थल से और अस्पताल से दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं। दिनेश, कौन कौन लोग अस्पताल में अभी तक मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पहुंचने वाले लोग दे रहे हैं? देखिए, कुछ समय पहले ही यहाँ पर वारिस पठान वो पहुंचे, उनके साथ में कांग्रेस के जो पूर्व प्रवक्ता है सचिन सावंत वो भी मौजूद है। इसके अलावा अन्य उनके जो करीबी साथी हैं, प्रसाद लाड रहे हैं या फिर आसिफ भामला, जिनके साथ उन्होंने करीब 40 वर्षों तक सियासत की है, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एमएनएस हो या फिर शिवसेना हो, वो तमाम नेता जो एक एक कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपसे कुछ देर पहले सामने जो आप मुख्य गेट देख रहे हैं, इसी गेट पर अब से कुछ मिनट पहले जिशान सिद्दीकी खुद यहाँ नीचे आए थे। चूंकि अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक है वो इकट्ठा हो रहे हैं, बाबा सिद्दीकी के जो फॉलोअर्स है वो इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसलिए वो बाहर आए। तो उन्होंने अपील की अपने समर्थकों से कि पुलिस का साथ दे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने न दे, शांति बनाए रखे। इस तरह की अपील जिशान सिद्दीकी ने यहाँ इसी गेट के सामने सबसे कुछ देर पहले की और उसके बाद दोबारा वो अंदर चले गए हैं। इस समय जो है कई सारी फॉर्मेलिटीज जो है उसे पूरा करने का काम वो किया जा रहा है। इसके अलावा फिल्म जगत की कुछ हस्तियां हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं सिद्दीकी परिवार से मिलने के लिए। यहाँ पर दाईं तरफ आप देखेंगे ये जो पूरा रोड है एक तरह से इसे अब बंद कर दिया गया है आवाजाही के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में समर्थक जो है दाईं तरफ ये जो रास्ता है ये मन्नत की तरफ जाता है। बाईं तरफ का ये जो रास्ता आप देखें यहाँ पर भी काफी संख्या में लोग हैं। ये रास्ता जो है सीलिंग की तरफ जाता है। इस पूरे रास्ते पर अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ उनके समर्थक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर की तरफ से शायद कोई जानकारी दे दी जाए या फिर खुद जिशान सिद्दीकी यहाँ पर आए थे, महज कुछ ही सेकंड वो यहाँ पर रुके और फिर दोबारा वो अंदर चले गए। ऐसे में सिद्दीकी परिवार के किसी सदस्य से उनकी मुलाकात हो पाई या फिर इस पूरे केस से जुड़ी कोई जानकारी जो है वो मिल जाए, इस उम्मीद में यहाँ पर लोग खड़े हैं। साथ ही में ये भी बताने आए हैं जिशान सिद्दीकी को, सिद्दीकी परिवार को कि आज इस मुश्किल समय में पूरा परिवार जो है ये तमाम लोग जो है वो उनके साथ है, वो साथ देना चाहते हैं ताकि वो इस मुश्किल घड़ी में परिवार अकेले ना रहे। क्योंकि अपने इस पूरे करियर के दौरान हमेशा ही बाबा सिद्दीकी ने आम लोगों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। कोविड की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, जब यहाँ पे ये पूरा खास तौर पे पूरा झुग्गियों का इलाका है जहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, ऐसे में अपने जेब से, उस समय वो किस पद पे भी नहीं थे, विधायक भी नहीं थे, बावजूद इसके अपने निजी खर्चे से वो रोजाना नहीं पता नहीं, पुलिस जांच करेगी। घटना हुई है, देहांत हो गया है, कुछ लोग पकड़े गए हैं। हमें आशा है कि पुलिस अच्छी तरह जांच करके जो भी इसके पीछे है उसकी सच्चाई लोगों तक लाएगी। तो एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं विपक्षी दल महायुति सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। समीर भीसे घटनास्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अस्पताल से दिनेश मौर्य। समीर, इससे पहले इसी बांद्रा इलाके में सलमान खान के घर पर हमला हुआ, उसमें कुछ आरोपी पकड़े गए। अब हमला हुआ जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। दोनों में कॉमन फैक्टर ये कि दोनों में ही किराए के शूटर्स इस्तेमाल किए गए, दोनों में ही उत्तर भारत से शूटर्स आए, दोनों में ही शूटर्स की उम्र काफी कम थी। और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग नए लड़कों को हायर करने का उसका एक इतिहास रहा है, तो क्या कुछ ज्यादा ही सिमिलैरिटी नहीं हो रही? क्या पुलिस इस तरफ को इशारा कर रही है जिस तरीके से हरियाणा पुलिस से यूपी एसटीएफ से मदद मांगी गई है? बिल्कुल पवन, इन सारी चीज़ों को, इन तारों को जोड़ने की ज़रूरत होगी। पुलिस निश्चित रूप से उस दिशा में कदम बढ़ा रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान के घर पे गोलियां चली, उसके बाद जो है अब बाबा सिद्दीकी का इस तरीके से उन पर हमला होना और हमलावर जो है वो बिल्कुल ही बाहर के, मतलब अलग राज्यों का उनका होना, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इशारा करता है कि क्या कि ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे इनकार तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान के परिवार से हमेशा से ही नज़दीकियाँ रही हैं। जब सलमान खान के घर पे भी जब गोलियां चली थी, उस वक्त भी बाबा सिद्दीकी का जो कंसर्न है वो दिखाई दे रहा था, लगातार उनका आना जाना उस वक्त घर पे शुरू था। तो इस तरीके से बाबा सिद्दीकी का सलमान खान के साथ, परिवार के साथ जुड़ा हुआ होना, और आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी पे हमला होना और उसमें उनकी मौत का हो जाना, पुलिस इन सारी चीज़ों को बिल्कुल तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही होगी। क्योंकि हमलावर जो है वो बाहर के राज्यों के हैं, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी। तो सारे डॉट्स को मिलान करने की ज़रूरत होगी और पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है उसी सारी चीज़ों पे इस वक्त काम कर रही होगी, जिस तरह के सूत्र जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग अलग है, जुदा है, या इनकी सचमुच कुछ एक दूसरे से कोई कनेक्शन है, इसको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। और अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए, मुंबई पुलिस के लिए एक बेहद चैलेंजिंग टास्क ये होगा कि
हमलावर जो है, इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, वो किस तरीके से एक घटना को अंजाम देने के लिए पूरा वक्त लेते हैं, उसकी पूरी तरह से प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद उसको बेहद सफलता से एग्जीक्यूट भी करते हैं और अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। जो उनको हासिल करना होता है वो कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा इस सारे घटनाक्रम को, इस सारे क्राइम को समझना और उसके बाद के आने वाले समस्याओं को, आने वाले किसी क्राइम की जो इंटेलिजेंस हम कहते हैं पवन, किसी भी मामले की, उसको उस इंटेलिजेंस को समझ पर उस पर कार्रवाई करने की भी पुलिस को उतनी जरूरत होगी आने वाले बिल्कुल इंटेलिजेंस पर काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर शूटर किसी ने हायर किए थे तो वो मास्टरमाइंड है कौन, मास्टरमाइंड तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है। दिनेश मौर्य लीलावती अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? कब तक पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया जाएगा? देखिए, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम आमतौर पर जेजे अस्पताल, जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना होती है, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जेजे अस्पताल, वहां पर पीएम किया जाता है। अभी चूंकि फिलहाल काफ़ी परिवार जो है काफ़ी परेशान है और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो भी करना बाकी है। तमाम चीज़ें जब हो जाएंगी उसके बाद पीएम करने के संदर्भ में जो है पुलिस द्वारा फैसला लिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। अभी जो है फॉरेंसिक टीम आई है, फॉरेंसिक टीम स्पॉट पर से कलेक्ट कर रही है एविडेंस। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है। इंजरीज जो है, बुलेट इंजरीज की वजह से उनकी मौत हुई थी। यहाँ पर देखिए कुछ और मूवमेंट हो रहे, कुछ और लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस का कहना है, जो डॉक्टर से उनकी बात हुई, डॉक्टर का कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा। पीएम आज देर रात को करने का प्रयास किया जाएगा या फिर कल सुबह पीएम किया जा सकता है। अभी प्रयास यही किया जा रहा है कि परिवार जो है, चूंकि तमाम लोग अस्पताल में मौजूद हैं, तो थोड़ा वक्त लेंगे। थोड़ा वक्त लेने के बाद ही पीएम के संदर्भ में फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी है दिनेश कि जिस तरीके से सलमान खान पर हमला हुआ था, उसकी जांच में क्या निकल कर आया था, कौन शूटर था, किस तरीके से, और क्या उस घटनाक्रम को इस घटनाक्रम से जोड़ा जा सकता है? क्या कोई तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सलमान खान के केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। बाकायदा वो यहाँ पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर एक दहशत पैदा करना चाहते थे। कई बार धमकी दी गई थी। धमकी के बाद जिन शूटर्स को हायर किया गया था, 2 शूटर्स जो थे जिन्हें हायर किया गया था फायरिंग करने के लिए, उन्हें स्पेशली वो काफ़ी नए शूटर्स थे। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया था कि आप जाइए वहाँ घर के बाहर फायरिंग करिए, और आप अगर फायरिंग इस तरह से करते हैं तो आप जो है इतिहास में शामिल हो जाएंगे और हमारे कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है उनको कही गई थी। पुलिस ने इन शूटर्स को अरेस्ट किया और इनके लिंक्स जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से थे। ये कंफर्म हो चुका। इसके संदर्भ में तमाम एविडेंस मिल गए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस पर्टिकुलर केस से कोई लेना देना है या नहीं, यह कहना फिलहाल थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है, चूंकि आरोपी जो हमलावर जो है हरियाणा और यूपी से, और हरियाणा और यूपी के जो बॉर्डर है उन इलाकों में जो गैंग्स एक्टिव है वो इस तरह से कई बार वारदातों को अंजाम पहले उन्हीं इलाकों, उत्तर भारत के कई इलाकों में दे चुके हैं। और इसीलिए शक ये लग रहा है कि शायद उत्तर भारत का ही कोई बड़ा गैंग हो जो इसके पीछे शामिल हो सकता है। चूंकि मुंबई जैसे शहर में, वो भी बांद्रा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में, इस तरह से इतने बड़े शख्स पर गोली चलाना आसान बात नहीं है। यहाँ पर जिन शूटर्स को हायर किया गया था, उन शूटर्स को बाकायदा इसकी जानकारी दी गई होगी, बाकायदा यहाँ पर उनकी रेकी की गई होगी और रेकी के बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन इस वारदात के अंजाम देने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये इसकी तलाश जो है फिलहाल पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले में जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन गिरफ्तार आरोपियों से ही इस पूरे केस के अहम सुराग जो है वो मिल सकते हैं, क्योंकि वो मुंबई के रहने वाले नहीं है, बाहर से आए हुए। तो ऐसे में मुंबई में आए थे तो कितने दिन पहले आए थे, मुंबई में कहाँ रुके थे, उन्हें वेपन क्या वो अपने साथ लेकर आए थे, या फिर उन्हें वेपन जो है मुंबई में ही सप्लाई किया गया था, और क्या इसका व्यवसायिक कनेक्शन को लेकर जो लगातार बात आ रही है कि क्या वो कोई कनेक्शन इस फायरिंग के पीछे हो सकता है या फिर कोई अन्य वजह है, तो वो उसकी जानकारी है इन शूटर से नहीं मिलेगी। इन्हें सिर्फ टारगेट दिया गया होगा, इस तरह की जानकारी जो है वो हमारे पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। जब तक मेन मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। पुलिस का यही कहना है कि फिलहाल जो तीसरा शूटर है
उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनके संपर्क में कोई और भी था क्या, क्योंकि मुंबई में जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी उस दौरान आरोपियों को मदद की गई थी और मदद करने वाले जो लोग हैं वो मुंबई के ही थे और फायरिंग करने के पहले वो मुंबई में आकर रुके हुए थे। बाकायदा सलमान खान के घर की रेकी भी उन्होंने की थी और इसी तरह का सिमिलर जो सर्कमस्टांसेस है वो इस केस में भी नजर आ रहा है कि किस तरह से आरोपी जो है वो अचानक से वहां नहीं पहुंचे रहेंगे। बाकायदा कुछ दिनों पहले वो जरूर यहां पर आए होंगे और बाकायदा उनका मूवमेंट जो है क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद से जब वो घर से निकलते हो लगातार अलग अलग इलाकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और चूंकि चुनाव का समय है ऐसे में जिशान सिद्दीकी के चुनाव प्रचार में पूरा काफी ज्यादा उनका समय बीतता था और ज्यादा समय वो इसी बांद्रा ईस्ट के जिस दफ्तर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, दफ्तर के बाहर अंजाम दिया गया, उस जगह वो अक्सर आते थे और काफी चूंकि झुग्गी बस्ती का इलाका है, काफी मजदूर वर्ग जो है वो वहां पर रहता है, तो ऐसे में उन भीड़ में अनजान चेहरों को पता कर पाना बेहद मुश्किल होता है और शायद इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया होगा। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां आसपास सीसीटीवी नहीं है और लेकिन उस रूट पर कई सारे सीसीटीवी है, तो उन सीसीटीवी फुटेज को जो है वो लोग कलेक्ट करने का प्रयास जरूर पुलिस द्वारा किया जाएगा। पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि चूंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है और काफी इनिशियल स्टेज में, ऐसे में कोई प्री मैच्योर बयान देना सही नहीं होगा। वो इंतजार करेंगे, दो आरोपियों से जितनी जानकारियां मिली है उन जानकारियों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही में यूपी और हरियाणा की जो पुलिस है उनसे मदद मांगी जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या इनका कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वेपन्स की बात जो सामने आ रही है वो वेपन्स भी क्या उन्हें उन्हीं राज्यों में मुहैया कराए गए थे या फिर मुंबई में आकर मुहैया कराया गया। तो सवाल कई सारे हैं, इन तमाम सवालों के तह तक पहुंचने का प्रयास जो है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। एक और अहम चीज जिस तरह से शक जो है सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि शायद इसके पीछे कोई राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है, उसको लेकर अब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन इस एंगल को भी पुलिस जो है वो जरूर वेरीफाई करना चाहेगा। लेकिन इसके साथ ही में जो व्यावसायिक एंगल जो है उस पर पुलिस का फोकस ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह की शख्सियत रही है बाबा सिद्दीकी की, वो इतने मिलनसार थे, उनके सभी पार्टियों के सभी नेताओं के साथ काफी अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, चाहे वो सत्ता में थे रहे या फिर सत्ता में ना रहे, लेकिन वो सभी उनको मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। और तमाम राजनीतिक दलों के नेता जिनसे हमारी बातचीत हो रही उन सभी का कहना है कि यकीनी नहीं माना जा सकता कि सियासत में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके लिए बाबा सिद्दीकी दुश्मन हो सकते हैं। तो इस एंगल को फिलहाल जो है तमाम जो लोग हैं उनके करीबी है वो भी फिलहाल खारिज करें, लेकिन पूरी जांच के बाद एग्जैक्ट रीजन क्या है ये पता चल पाएगा। अभी के लिए पुलिस का कहना है कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स को खंगाले जा रहे हैं, उनका कॉल रिकॉर्ड जो है वो सबसे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि उस कॉल रिकॉर्ड से ही पता चल पाएगा कि वारदात के पहले आरोपियों की किससे बातचीत हो रही थी, वारदात के ठीक पहले क्या उन्हें किस तरह की कोई जानकारी, कोई इनपुट जो है सोशल मीडिया के जरिए शेयर किए गए थी, जो टारगेट था उस टारगेट के संदर्भ में क्या जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शेयर की गई थी या फिर पर्सनली बताया गया था, और मुंबई में उनके लोकेशंस क्या थे। तो उनके मोबाइल टावर के लोकेशंस के जरिए भी वारदात के पहले के उनके जितने तमाम लोकेशंस है उन लोकेशंस को ही फाइंड आउट करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही में बाबा सिद्दीकी का जो घर है वहां से लेके जिशान सिद्दीकी का जो ऑफिस है, बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट में रहते हैं, जिशान सिद्दीकी का दफ्तर जहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो बांद्रा ईस्ट में। तो उस पूरे रूट पर जितने भी सीसीटीवी हैं उन तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि जो रेकी का शक जताया जा रहा है तो उस रेकी क्या इस पिछले कुछ दिनों में इनकी रेकी की गई, जब भी बाबा सिद्दीकी निकलते थे तो उस दौरान क्या उनका कोई पीछा किया करता था, ये तमाम चीजें जो है वो सीसीटीवी फुटेज से शायद साफ हो पाए। इसके अलावा जिस जगह जी बिल्कुल सीसीटीवी पर नजर बनी हुई है कि क्या सूत्र मिल सकते हैं, वहां से क्या जानकारी मिल सकती है। आपको बता दें कि मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बांद्रा ईस्ट में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 3 हमलावर इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 9mm की पिस्टल को बरामद किया गया है। एक हमलावर हरियाणा से है और एक हमलावर यूपी से। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
बांद्रा इलाके में बाबा सिद्दीकी पर 2 गन से 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। बाबा सिद्दीकी को 4 से 5 गोलियां लगने से गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले 3 लोग थे। फिलहाल पुलिस तीसरे शूटर की तलाश कर रही है। गिरफ्त में आए 2 शूटर्स हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई है। यानी एनसीपी के बाबा सिद्दीकी पर यह जानलेवा हमला हुआ, 5-6 राउंड गोली चलाई गई। हमारे सहयोगी समीर भी से इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। समीर, कब का यह घटनाक्रम है, क्या हुआ, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल पवन, इस वक्त हम मौका वारदात पे मौजूद है और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दृश्य भी दिखा दें कि जहाँ पे बाबा सिद्दीकी पे गोली चलाई गई। ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये पूरा वही इलाका है जहाँ पे बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी हुई थी। और हम देख सकते हैं कि 2 जगहों पे पुलिस ने पास में सर्कल कर रखा है। ये वही गोलियां जो अभी भी रखी गई हैं। एक गोली थोड़ी सी दूर है, बाकी 3 गोलियां बिल्कुल पास में, जहाँ आप देख सकते हैं कि सफेद सर्कल किया गया है। ये पूरा इलाका पवन, ये जो है खेरवाड़ी का इलाका है, बाबा सिद्दीकी का इलाका है। देख सकते हैं पुलिस की चाक चौबंद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये सारा का सारा इलाका है जो तकरीबन 9:15 से 9:30 के बीच में हम आपको दिखा दें। यहाँ से थोड़ी दूर पे बाबा